11वीं सदी के बाद अरबों और तुर्कों के आक्रमण भारत पर बढ़ गए थे। इन आक्रमणों में हमेशा भारत के शासक ही पराजित हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। मोहम्मद गजनवी हो या बाबर हो या मोहम्मद गोरी हो, हमेशा ही भारत के शासकों को पराजय ही दी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत के शासकों की पराजय क्यों हुई? उनमें से सबसे बड़ा कारण भारत के शासकों की सैनिक दुर्बलता है। भारत के शासकों ने कभी भी एक स्थायी एवं नियमित सेना का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया। उनकी सैनिक शक्ति का आधार सामंतों के सैनिक दस्ते होते थे, परंतु इन सैनिक दस्तों में एक समान कौशल तथा अनुशासन की भारी कमी होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक निश्चित ढंग से लड़ नहीं पाते थे। इसके अलावा सामंती सैनिकों की भक्ति केवल अपने सामंत के प्रति ही होती थी और सामंत के घायल अथवा मर जाने पर वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े होते थे। भारतीय शासकों का सैनिक संगठन और युद्ध कौशल भी समय अनुकूल नहीं रह गया था। भारतीय शासकों की सेना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक रहती थी। भारतीय शासकों के पास तुर्कों के समान 80 नस्ल वाले और गति वाले घोड़ों की कमी थी, इसलिए भारतीय शासकों को अपनी हस्ती सेना पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था। परंतु कई बार ये हाथी अपने ही सैनिकों को रोकते हुए भाग खड़े होते थे, जिससे सेना की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती थी। भारतीय शासकों की एक बड़ी कमजोरी ये भी थी कि वे अंतिम प्रहार के लिए या नाजुक स्थिति से निपटने के लिए सैनिकों का सुरक्षित दल अलग से नहीं रखते थे, जबकि तुर्क सेना अपनी सेना का एक भाग निर्णायक प्रहार के लिए पहले से ही सुरक्षित रखते थे। भारतीय शासकों के पराजय का एक और कारण अयोग्य नेतृत्व था। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी अपने समय के विख्यात सेना नायक थे। ये ठीक है कि जयपाल, पृथ्वीराज, जयचंद आदि शासक अत्यधिक शूरवीर और पराक्रमी थे, परंतु उनमें व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन की भावना अधिक थी। समयानुकूल रणनीति में परिवर्तन करने अथवा पराजय के क्षणों में सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करके नई व्यूह रचना से युद्ध लड़ने की योग्यता का अभाव था। तुर्क सेनापति इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि नेताविहीन सेना का मनोबल टूट जाता है, अतः वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का काफी ध्यान रखते थे। इसके विपरीत राजपूत सेना नायक अपने आप को युद्ध के भयंकर मोर्चे में झोंक देते थे और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते थे। भारतीय शासकों के पराजय का एक और कारण गुप्तचर व्यवस्था की कमी थी। तुर्कों का गुप्तचर विभाग अत्यधिक कुशल और संगठित था, तो पहले से हिंदू राज्य की सैन्य शक्ति और आंतरिक स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता था। संयोगवश कई बार उन्हें देशद्रोही हिंदू भी मिल जाते, जिन्हें वे अपनी सेना में अच्छे वेतन पर भर्ती कर लेते थे, फिर उन्हीं की सहायता से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेते थे। दूसरी ओर भारतीय शासकों की गुप्तचर व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि भारतीय शासकों को तुर्कों की सैनिक तैयारियों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब तुर्क सेना राज्य के सीमांतों को लाकर भीतर तक प्रवेश कर जाती, तब उन्हें जानकारी मिल पाती। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के प्रति भारतीय शासकों की उदासीनता उनके पतन का कारण बनी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ऐतिहासिक और राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।